जय मां करनी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार पठानिया, जिला मंडी, तहसील सरकाघाट, रिस्सा निवासी हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने कारनी सेना के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं, अधिकारियों, पदाधिकारियों को जो आज तक हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दिन रात दे रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि कोरोना वायरस के समय में हिमाचल प्रदेश की करनी सेना ने अपने अपने नज़दीक स्थानों पे जाकर के हरेक व्यक्तियों की सहायता की है, जिसमें स्वास्थ्य के प्रति जानकारी और कुछ गरीब और प्रवासियों को जितना जितना हो सके अनाज उनको पहुंचाया और प्रशासन के सहयोग से उनकी सहायता में दिन रात लगे हैं। इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने यह करनी सेना एक सामाजिक संगठन हरेक समाज के वर्ग के लिए सहायता करने के लिए बनाया है। तो माननीय श्री सूरजपाल अबू जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी दिशा निर्देश और उनकी सोच के अनुसार भारतवर्ष के लगभग 15 से 16 राज्यों में करनी सेना दिन रात हरेक जगहों पे अलग अलग स्टेटों में काम कर रही है। इसी के साथ हमारे हिमाचल प्रदेश के जुझारू क्रांतिकारी युवा हमारे माननीय राज्य अध्यक्ष श्री पीयूष चंदेल जी का भी बहुत योगदान हिमाचल प्रदेश के इस संगठन को आगे पहुंचाने के लिए रहा है। दिन रात वह इस संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हैं और जैसे जैसे उनको समय लगता है वैसे वैसे वह हिमाचल प्रदेश के हरेक जिलों में अपनी सेवाएं देते आए हैं। कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले उन्होंने बहुत सारी अथाह मीटिंगें करवाई और एक मजबूत संगठन खड़ा किया। लॉकडाउन के समय भी उन्होंने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हरेक कार्यकारिणी के सदस्य, अधिकारी, उप पदाधिकारियों तक दिन रात अपना संदेश और इस संगठन को ईमानदारी से चलाने के लिए
बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनका भी बहुत धन्यवादी हूँ। बाकी जिला मंडी के हमारे माननीय जिला अध्यक्ष श्री रजनीश सोनी जी भी दिन रात अपनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद इस संगठन को बहुत आगे पहुंचा रहे हैं। तो उनकी अध्यक्षता में जो जिला मंडी के काम हो रहे हैं बहुत तेज गति से हो रहे हैं। बाकी उसके साथ हमारे माननीय जिला संगठन महामंत्री डॉक्टर नरेश शर्मा जी ने भी अपना बहुत समय इस संगठन को दिया और उनकी कार्यशैली के इस संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात तत्पर है। क्योंकि करनी सेना में मेंबरशिप करवाना उन्हीं का, मेरी मेंबरशिप उन्हीं के द्वारा हुई थी, तो मैं भी उनका बहुत धन्यवादी हूँ। तो अभी इस हफ्ते जिला मंडी की अधिकारी पदाधिकारियों का पदों की नियुक्तियां जो हुई, 44 लोगों की 44% की नियुक्तियां हुई है। उसमें माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री पीयूष चंदेल जी की अध्यक्षता में जिला मंडी के हमारे जिला अध्यक्ष माननीय रजनीश सोनी जी की अध्यक्षता में और माननीय संगठन महामंत्री डॉक्टर नरेश जी की अध्यक्षता में मुझे भी जिला मंडी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद दिया गया। उस पर मेरी नियुक्ति हुई, तो मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं। क्योंकि मैंने और डॉक्टर नरेश शर्मा जी ने इससे पहले भी और संगठनों में काम किया है। जैसे पतंजलि बाबा रामदेव जी का संगठन जब शुरुआत में, जैसे आज करनी सेना का शुरुआत दौर है, उसी तरह से हमने स्टैंड अप किया था। और उस समय मुझे जिला मंडी का संगठन मंत्री युवा भारत के नाम से एक विंग बना था, उसका मुझे संगठन मंत्री का ओहदा मिला था। तो जितना समय मुझे मिला, मुझसे निकाला जाता था, मैं संगठन के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। और आज पूरे विश्व में बाबा रामदेव जी का संगठन संस्था के सामने है। तो जो 4 जून को दिल्ली में बहुत बड़ा वाल हुआ था, उस समय हम बाबा रामदेव जी के मिशन में सक्रिय पदाधिकारियों के रूप में काम कर रहे थे। उस समय डॉक्टर नरेश शर्मा जी जिला मंडी के अध्यक्ष थे
उसके बाद अन्ना हजारे जी के आंदोलन में वर्ष 2011 में भी हमने जिला मंडी में काफी आंदोलन किए, क्योंकि हमारा इस समाज में जो भी कमियां नजर आती है उसकी आवाज उठाना और सरकार को उस आवाज को पहुंचाना, प्रशासन तक वो आवाज पहुंचाना, इस तरह से अन्य और संस्थाओं में भी काम करते रहे। तो इसी तरह से अभी 4-5 महीनों से हम हिमाचल प्रदेश में जितना भी समय हमें लग रहा था उतना हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्यकारिणी जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। और उस प्रयास के साथ साथ मैं फिर से अपने उच्च पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इस पात्र समझा और मुझे जो पद उन्होंने सौंपा है मैं उस पद को निस्वार्थ भाव से, जो हमारे संगठन के कुछ नियम हैं उनको पूरा निभाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे समाज के अंदर कुरीतियां, नशे का आजकल के टाइम में नवयुवकों द्वारा नशा बेचना और नशा करना, अपने आप को खोखला करना, अपने धन का नाश करना, वो हम देख रहे हैं। तो इसलिए मैं अपने सभी साथियों से जो मेरे परिचित है, जो भी अपरिचित इस वीडियो को आगे आगे सुनेंगे, तो मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई बात नहीं कहूँगा, न मेरा कहने का कोई तात्पर्य है। सिर्फ मेरा कहना ये है कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और इस हिमाचल प्रदेश देवभूमि में ऋषि मुनियों से, देवी देवताओं से तपस्या के रूप में उन्होंने यहाँ पर अपने जो भी हम आध्यात्मिक धार्मिक बातों से उनका कहना और मानना मानते हैं, तो हिमाचल को उस समय से ऋषि मुनियों की, देवी देवताओं की भूमि और स्वर्ग का दर्जा दिया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक शांत वातावरण, शुद्ध वातावरण, नदी, यूं वो पहाड़ों का, पेड़ पौधों का, और हर एक व्यक्ति के अंदर एक इंसानियत है। लेकिन जब हम आज के समय में हिमाचल प्रदेश के हर एक जिलों का भ्रमण करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैं काफ़ी संगठनों में काम कर चुका हूँ, तो हिमाचल प्रदेश का तो हमने एक चप्पा देखा है और बड़े नज़दीक तरीके से जानते हैं। तो बहुत दुख होता है कुछ हमारे अपने भाई बंधु दोस्त उस शराब के नशे में अपने आप भी अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कुछ लोग आगे आगे उस नशे को पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
तो मेरा उन भाइयों से दोनों हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि ये शरीर हमें शास्त्रों के अनुसार जो सुनते हैं और पढ़ते हैं तो बोलते हैं मानव शरीर 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म होता है। तो अब 84 लाख आप देख लो कितने हमने जन्म दिए, कितने वर्षों तक हम कहाँ कहाँ किस किस जन्म में रहे होंगे। तो इसलिए अभी हमारे को हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हम कार्य करने जा रहे हैं और कार्य जो भी कर रहे हैं, यह लॉकडाउन की वजह से ब्रेक हो गया। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बता देता हूँ, हम हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त, कुरीति मुक्त और शिक्षा युक्त बनाना चाहते हैं। और जो भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन हो रहे हैं आपके सामने, आज से पहले तो काफ़ी हुए, लेकिन आपने अभी इसी हफ्ते अखबारों के माध्यम से सुना होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग द्वारा घोटाला किया। आपके सामने उसकी इंक्वायरी हो रही है। तो जब इतना बड़ा भय सिर के ऊपर मंडरा रहा है, लोग तरह तरह मर रहे हैं साथियों। भारतवर्ष में मौतें भी बहुत कम हुई है, लेकिन उन देशों को देखो, अमेरिका, इटली, स्पेन, यूरोप जैसे यूरोपियन कंट्रियों में देखो कितने लोग वहां तबाह हो चुके हैं, कितने लोगों के परिवार खत्म हो चुके हैं। तो इसी तरह से भारतवर्ष पे भी संकट में है साथियों। तो अपना बचाव जरूर रखें। और बड़ा दुख होता है, हमें किसी भी सरकार से, किसी भी व्यक्ति से कुछ नहीं लेना होता। अगर हमने कुछ लेना होता सरकार से, किसी व्यक्ति से, तो दोस्तों मेरी 45 साल मेरी उम्र हो गई, तब हम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बड़े पहले कुछ भी ले लेते। किसी भी संतरी, किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री की सिफारिश लेकर के हम कहीं ना कहीं आज एक सरकारी नौकरी में लगे होते। लेकिन मेरा यह स्वभाव नहीं है साथियों, किसी के सिफारिश से रोजगार पे लगना और पूरी उम्र के दबाव में रहना। मैं तो आपको क्लियर बता देता हूँ जो मेरे साथी है, मेरे सहपाठी है, वो आज क्लास 1 ऑफिसर हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, लेकिन बस यही स्वभाव रहा। कई मौके मिले हमें अपने, लेकिन हम एक खुले विचारों वाले और समाज के प्रति कुछ नया करने के लिए 84 लाख होने के बाद ये जन्म मिला है साथियों। तो जैसे आए वैसे चले जाए तो फिर क्या हुआ। तो अभी मेरा कहने का मतलब यही है कि जो हमारे साथी है कुछ चीज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री
हमारे पड़ोसी जयराम ठाकुर जी से भी दोनों हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि वह भी थोड़ा विशेष ध्यान इन चीज़ों की तरफ करवाए। कोरोना महामारी के लिए गरीब लोगों ने अपना रुपया दिया है उस हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो रुपये इकट्ठा हुआ साथियों। कुछ बुजुर्ग मैं देख रहा था अपनी एफडीएं तोड़ दी उन्होंने। अब ना जाने अपने दिमाग से उन लोगों ने एफडीएं तोड़ी है, पड़ोसियों के कहने से तोड़ी और उस राहत कोष में डाली कि किसी की सहायता हो जाए। तो सहायता तो अलग बात है, लेकिन जो रुपया एक गरीब आदमी पहले से मर रहा है और मरते मरते अपनी पता नहीं किस किस तरह से उसने वो पूंजी इकट्ठी की और उस पूंजी को उस राहत कोष में दे रहा है। और राहत कोष का रुपया, वो राशि, वो धन घोटालों के रूप में यूज हो रहे हैं। तो बड़ा दुख होता है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार भी सही ढंग से उसकी जांच करवाए और अधिकारियों से भी अधिकारी भी हमारे दुश्मन नहीं है, उनसे भी मेरा विशेषकर दोनों हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है वो भी अपना काम ईमानदारी से करे। ज्यादा रुपया कहाँ लेके जाता है। 200-250 ग्राम तो हमारा खाना इस पेट से गुजारा हो जाता है, बाकी ज्यादा रुपया इकट्ठा करके भी कहाँ लेके जाए। तो साथियों, ये मेरी पहली वीडियो और जिला मंडी का जो मुझे पद, जो मुझे अपने उच्च पदाधिकारियों द्वारा सम्मान के रूप में एक मुझे मान दिया है, तो उस मान को मेरा समझना और उसकी देख रेख करना मेरा एक कर्तव्य बनता है। तो साथियों, कड़वे शब्दों का हम प्रहार करते हैं, कड़वी बातें हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मीठी बातें हम बहुत कम हमें करनी आती है। तो ऐसे बोलते हैं अगर खाएंगे मीठा तो शुगर हो जाएगी, डेली इंसुलिन लेना पड़ेगी। अगर करेला खाएंगे कड़वा होगा तो कभी भी उम्र भर शुगर नहीं होगी। तो बोलने का मतलब यह है, उदाहरण के तौर पर, कि हमारे साथी कुछ नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे आस पड़ोस घर गांव में छोटे छोटे बच्चे अपने आदतें बिगाड़ रहे हैं। मेरा उनके माता पिताओं से दोनों हाथ जोड़ करके इन्हें प्रार्थना है उनका विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आने वाले टाइम में वही बच्चे उन माता पिताओं को दुखी करेंगे। तो इसी तरह से अब हमें अभी जैसे भी धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता है, वर्किंग स्टार्ट होती है, तो हमारी कार्यकारिणी सदस्यता अभियान हर एक घर, हर एक वार्ड, हर एक पंचायत, पूरे हिमाचल प्रदेश के हर एक घर तक सदस्यता अभियान के रूप में एक बहुत बड़ा काफिला करनी सेना का बनेगा। और जो भी हमें कुछ बुरा नजर आएगा उसके लिए आवाज उठाएंगे। तो उसमें शासन और प्रशासन तक पहुंचाएंगे और साथ में शासन प्रशासन का पूरा सहयोग देंगे। तो इसी के साथ बीच बीच में हम जब फ्री होते हैं तो वीडियो बना देते हैं
लेकिन मेरा किसी के दिल को दुखाने के लिए वीडियो नहीं मैंने बनाई है साथियों। सिर्फ मैंने वीडियो तब बनाई कि पहले ही हम महामारी के संकट में हैं, अपनी इम्यूनिटी हमें मेंटेन रखनी चाहिए। अगर इम्यूनिटी हमारी वीक होगी तो हमें किसी प्रकार की कोरोना महामारी की बात छोड़ो और किसी प्रकार की बीमारी हमको अपनी चपेट में ले सकती है। कोरोना महामारी के साथ साथ और भी काफ़ी बीमारी ऐसी है। तो बीच में मिलते रहेंगे, और मेरा किसी के प्रति कोई इन शब्दों का बुरा बोलना नहीं, और अगर किसी को ये शब्द बुरे लगे तो अपने दिल के अंदर न ले, और दिल के अंदर ले भी लें तो थोड़ा अपने परिवार और अपने शरीर के बारे में थोड़ी देर आंखें बंद करके जरूर सोचें कि जो मैं नशा जो भाई करते हैं कर रहा हूँ, मेरे को फ़ायदेमंद है, इससे मुझे कितना फ़ायदा है, इससे मुझे कितना नुकसान है। कुछ नहीं है साथियों, इसमें तन मन धन सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। जवानी कुछ टाइम की होती है, जब शरीर कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, फिर बुढ़ापे के समय में पछतावे के बिना कुछ नज़र नहीं आता। तो मेरा संदेश करनी सेना जिला मंडी के हर एक कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जो भी साथी इस कोरोना महामारी के समय में सेवाएं दे रहे हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हम देखते हैं और सुनते हैं, रात दिन डटे हैं। और किसी तरह से मैं अपने मीडिया पत्रकार बंधुओं को भी नमन करता हूँ, क्योंकि वो भी एक सेवा के रूप में दिन रात खड़े होते हैं। तो मैं अपने सरका घाट के सभी पत्रकारों को, जो उनका पत्रकारिता दिवस होता है, लेखनी दिवस होता है, उनके उस पत्रकारिता दिवस के ऊपर जो हमारे जानने वाले उस पत्रकार नहीं जानते, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। और उनकी लेखनी सदा अच्छी अच्छी बातें लिखें और अच्छे अच्छे काम भी करें तो आनंद आता है। बाकी फिर से सभी सरकाघाट के पत्रकार बंधुओं को मेरा नमन प्रणाम और उनके लिए बधाई, और साथ में पूरी जिला मंडी की कार्यकारिणी जो हमारी करनी सेना की है, उनकी तरफ से भी उनके लिए बधाई संदेश में पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मेरा एक दायित्व बनता है। मुझे जिला मंडी का वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो सरकाघाट के पत्रकार बंधुओं को भी पता ही है, क्योंकि वो काफ़ी सेवाओं के रूप में सेवा करते हैं, और हमारे जो भी आज तक हमने काम किए उनके लिए उनका बहुत सहयोग रहा है। आज की बात नहीं, सन 2000 से हमारे सरकाघाट के पत्रकार बंधु हमारे साथ, विशेषकर मेरे साथ लगातार जो भी हम उनको कहते हैं उस तरह की सेवाओं में वो तत्पर रहते हैं। तो 20 साल से मैं अपने सरकाघाट के पत्रकारों से जुड़ा हूँ, तो उनके लिए
नमन। इसी तरह से साथियों हम धीरे धीरे इस मिशन को बहुत आगे पहुंचाएंगे। तो इसके लिए पत्रकार बंधुओं का भी हमारे को सहयोग चाहिए, आम पब्लिक का भी सहयोग चाहिए, प्रशासन का भी, शासन का भी, हर एक व्यक्ति का हमारे को सहयोग चाहिए। और नारी शक्ति का भी मैं नमन करता हूँ। हमारे करनी सेना की नारी शक्ति बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसी तरह से सभी वर्ग जो हमारे 4 पोस्टों में हमारे वर्ग काम कर रहे हैं, युवा शक्ति है, किसान शक्ति है, सभी शक्तियों के लोगों को, सभी वर्गों के जो सदस्य है, कार्यकारिणी मेंबर्स हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन सभी को मैं बस यही बार बार कहूँगा, ईमानदारी से इस काम को आगे पहुंचाना, स्वार्थ के लिए मत करना। अगर स्वार्थ के लिए आए होंगे तो फिर थोड़े दिन की बात होगी। तो इसलिए ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। करें क्या, कोरोना वायरस है, फ्री हैं, मैं भी फ्री हूँ, आप भी फ्री है, बहाने कोई नहीं, सारे फ्री है। समय लगे तो सुन लेना है शब्दों को, अच्छा लगे तो सेव कर लेना, आगे शेयर कर देना, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिलीट कर देना, कोई बड़ी बात नहीं। बाकी कुछ हमारे बहुत मित्रगण होते हैं, बीच में काफ़ी कमेंट्स करते हैं कि ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। तो ठीक तो ना किसी के कहने से होगा, ना किसी के ना कहने से होगा। अब हमें जो अच्छा लगे हम वही करते हैं, किसी को अच्छा लगे वही करते हैं। लेकिन हमारा काम है समाज के अंदर अच्छे काम हम भी करें और मिल के सारे अच्छे अच्छे करें। अच्छे अच्छे करते करते हमारा हिमाचल बहुत सुंदर है। और जो हल्की हल्की सुंदरता खत्म हो रही है कुछ कमियों से, वो सारे ठीक हो जाएगी। तो ज़्यादा न बोलते हुए मैं अपने सभी साथियों को नमस्कार और अपनी करनी सेना की तरफ से जय माँ करनी, जय माँ भवानी, जय हिमाचल, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमो नारायण।